नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भी विपक्ष का हंगामा जारी। नियोजन नीति को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को अपने आधार में दस्तावेजों को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का लिया निर्णय। एनआईए ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के 8 नक्सलियों के घरों में की छापेमारी। नक्सली पोस्टर और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। और ईस्ट जोन राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का 19 से 26 मार्च तक खूंटी में होगा आयोजन। 9 राज्यों की महिला और पुरुष टीमें होंगी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विपक्ष के विधायक 60-40 न्याय चलतौ 1932 की भेलो के नारे लगा रहे थे। विपक्ष के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री सदन में नियोजन नीति पर वक्तव्य नहीं देंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका और चाईबासा में आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। इसे लेकर कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 195 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। वहीं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सहित 40 प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। अन्य प्रस्तावों में राज्य के महाविद्यालयों के कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 की तिथि से दिए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं राज्य में अगले 2 साल में 1 लाख कुआं बनाने की स्वीकृति दी गई। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कैबिनेट से पास होने के बाद अब इसे सदन से इसी सत्र में पास कराने की कोशिश की जाएगी। प्रोटेक्शन एक्ट को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है और चलते हुए सदन में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई भी संस्थान मृत व्यक्ति के शव को नहीं रख सकती है, उसमें ये प्रावधान किया गया है। और डॉक्टरों का भी सम्मान होगा, सुरक्षा होगी और आम जनता के हित की भी रक्षा होगी। इसमें एकदम बैलेंस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है। केंद्र सरकार ने तीनों सेना प्रमुखों की शक्तियां बढ़ाने के लिए अंतर सेना संगठन कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 कल लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना कर्मियों के संबंध में अंतर सेना संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त अधिकार देना है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल यह विधेयक लोकसभा में पेश किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को अपने आधार में दस्तावेजों को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 15 मार्च से 14 जून तक उपलब्ध होगी। यह सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर ही निःशुल्क उपलब्ध होगी। आधार केंद्रों के माध्यम से अपडेट कराने पर 50 रुपए का शुल्क देना जारी रहेगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। अछूता हो जिस बात से देश का कोना कोना, यही तो मन की बात है। जन जन से लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है। महात्मा गांधी ने आजादी से कहीं ज्यादा देश की साफ सफाई को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस सीख को न सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि साल 2014 की गांधी जयंती को खुद ही हावड़ा लेकर सड़क पर उतर पड़े। इसका असर हुआ, देखते ही देखते स्वच्छता जन आंदोलन बन गया। देश साफ हो, सफाई को लेकर देश में अभियान चलता रहे। प्रधानमंत्री ने इसे तब यूं याद किया। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है।
और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। जन से नाता होना। राज्य में सरहुल की छुट्टी अब 24 मार्च को होगी। इस दिन अब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश होगा। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने अवकाश संबंधी आदेश में संशोधन कर दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन AIR पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण समिति हर साल की तरह इस साल भी 18 और 19 मार्च को ललित नारायण मिश्र की जयंती पर जमशेदपुर के ट्रांसपोर्ट मैदान एग्रीको में मिथिला महोत्सव का आयोजन करेगी। राज्य सरकार द्वारा गढ़वा के नगरउटारी में 27 और 28 मार्च को बंशीधर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले के नगरउटारी स्थित बंशीधर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कलाकृति है। करीब 250 वर्ष पूर्व स्थापित इस बंशीधर मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए यूं तो सालों भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन इसके और अधिक व्यापक प्रचार प्रसार के लिए झारखंड सरकार बंशीधर महोत्सव का आयोजन कर रही है। झारखंड सरकार पर्यटन और कला संस्कृति विभाग द्वारा बंशीधर महोत्सव का यह तीसरा आयोजन होने जा रहा है। 27-28 मार्च को 2 दिनों तक चलने वाले इस बंशीधर महोत्सव के अवसर पर बंशीधर मंदिर को आकर्षक रूप से सजावट के साथ ही पूरे बंशीधर नगर को भव्य रूप से सजाने की तैयारी की गई है। इस दौरान स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के साथ साथ बाहरी कलाकारों को आमंत्रित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले से जुड़े एक मामले में NIA की टीम ने 8 आरोपियों के घरों की तलाशी ली। यह जानकारी कल NIA के एक अधिकारी ने दी है। बता दें कि पिछले साल 4 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने हमला कर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। हजारीबाग जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से कल शहर के विभिन्न खटालों का औचक निरीक्षण किया गया। इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि ऐसी शिकायत मिल रही थी कि दूध में डिटर्जेंट का मिलावट की जा रही है। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड की ओर से खूंटी में 19 से 26 मार्च तक महिला और पुरुष दोनों वर्ग की ईस्ट जोन राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की महिला और पुरुष टीमें शामिल होंगी। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए FIH प्रो लीग मैच में भारत ने 2-2 से बराबर रहने के बाद पेनाल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हरा दिया। जीत के साथ मेजबान भारत ने टूर्नामेंट के दूसरे चरण में अजय रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इसी के साथ FIH प्रो लीग टूर्नामेंट के घरेलू चरण का समापन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भी विपक्ष का हंगामा जारी। नियोजन नीति को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को अपने आधार में दस्तावेजों को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का लिया निर्णय। NIA ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के 8 नक्सलियों के घरों में की छापेमारी। नक्सली पोस्टर और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। और ईस्ट जोन राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का 19 से 26 मार्च तक खूंटी में होगा आयोजन। 9 राज्यों की महिला और पुरुष टीमें होंगी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।